फाइनली बच्चों राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर के आंसर की फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर इजी था या हार्ड था, ये आप सभी बच्चों को कॉमेंट करके जरूर बताना है। तो कक्षा 12वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है आपके, जो आज हुआ है, हिंदी अनिवार्य का पेपर है। और इस वीडियो के अंदर इस पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो टोटल 18 क्वेश्चन थे आपके पेपर में, तो टोटल 18 क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ इस वीडियो के अंदर मिलेंगे, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें टोटल 12 आपके बहुचयनात्मक प्रश्न थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि कर्नाटक राज्य की प्रिया विजिका ने निम्न में से किसे कवि नहीं माना। तो ब्रह्मा जी को भी माना था, वाल्मीकि को भी माना था, व्यास को भी माना था, लेकिन कालिदास को कवि नहीं माना। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द होगा। तो द ऑप्शन अगर आपने इसमें किया है तो ये आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि शाब्दिक अर्थ में असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, समता है, दासता है, स्वतंत्रता है, प्रतिष्ठा है। तो अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है समता, तो ये आपका करेक्ट होगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर द आएगा और दूसरे में आपके ऑप्शन नंबर ए आएगा। तीसरा प्रश्न है आपके कि भगत जी बेचते थे, तो भगत जी है वो क्या बेचते थे, तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा चूरन। यानी भगत जी है वो क्या बेचते थे, चूरन बेचते थे। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 4 नंबर प्रश्न है आपके कि बालक ललचाया, तो बालक वो किस पे ललचाया, चांद पे। तो इसमें स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, स ऑप्शन आपका सही होगा। 5वां प्रश्न है कि किसी भी भाषा को जानने के लिए किसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगर आपको किसी भी भाषा को जानना है तो उसके लिए आपको किसका ज्ञान बहुत आवश्यक है, व्याकरण का। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ब ऑप्शन आपका सही होगा। और नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है। तो समाचार लेखन है उसमें किस शैली का प्रयोग होता है, उल्टा पिरामिड शैली। तो इसमें ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगर आपने इसमें ब ऑप्शन किया है तो ये आपका सही है, करेक्ट होगा। और 7वां प्रश्न आपको दे रखा है कि मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। यहाँ सरकार शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ब होगा, राजा के लिए। अगर आपने इसमें ऑप्शन नंबर ब किया है तो ये आपका एकदम करेक्ट है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि भारत में पहला छापाखाना खुला। तो भारत में पहला जो छापाखाना है वो कहाँ खुला था, गोवा में खुला था। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा। प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, बिट। अगर आपने इसमें ए ऑप्शन किया है तो ये आपका एकदम सही होगा। प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि किस शब्द शक्ति में मुख्यार्थ बाधित होता है, कौन सी शब्द शक्ति में मुख्यार्थ बाधित होता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ऑप्शन नंबर ब होगा, लक्षणा। अगर आपका सही उत्तर है लक्षणा तो ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इस प्रश्न में द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यानी टोटल आपके 10 प्रश्न हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस थे। तो यहाँ पर 12वां जो प्रश्न है वो आपको दे रखा है कि रुबाइयां कविता में कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है। तो जो रुबाइया कविता है उसमें कवि ने किस भाषा का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर फारसी होगा, यानी द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो टोटल 12 जो प्रश्न है वो आपके मल्टीपल चॉइस प्रश्न थे। तो 12 में से 12 किन किन स्टूडेंट के सही हैं तो वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आपको क्या फिल करना था, भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा भाषा। दूसरा प्रश्न है आपके
कि हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको क्या कहते हैं, देवनागरी। तो इसमें आपको लिखना था देवनागरी, तो देवनागरी इसका सही उत्तर होगा। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, देवनागरी आएगा। अगर आपने देवनागरी किया है तो ये आपका करेक्ट है। उसके बाद में तीसरा है आपके कि किसी व्यक्ति के मूल उद्देश्य को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो इसमें आएगा आपके व्यंजना। इसमें क्या आएगा, आपके व्यंजना शब्द शक्ति। तीसरा है, इसमें आपको फिल करना है व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, यह आपको फिल करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है इसके अंदर कि सुंदरन को ढूंढत फिरे कवि व्याभिचारी चोर पंक्ति में, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। तो इसमें आपको लिखना था श्लेष अलंकार। ओके, श्लेष आपको लिखना था। और उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 कि रचना के आधार पर जो शब्द हैं उसके कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द हैं उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो इसमें 3 आपको लिखना था, और जिन स्टूडेंट ने 3 किया है उनका सही है। तो टोटल 6 प्रश्न आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वाले थे और 12 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस थे, यानी टोटल 18 क्वेश्चन आपके एक नंबर के थे। तो 18 में से 18 किन किन स्टूडेंट के सही हैं, किन किन बच्चों के सही हैं, तो वो कमेंट करके अपना नाम जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये गद्यांश आपने केयरफुली पढ़ा होगा, ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको इस गद्यांश में मिलेंगे, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन है और इन बड़े क्वेश्चंस के जो आंसर है वो एक साथ थे। टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप देख सकते हैं। पूरे पेपर का जो फुल सॉल्यूशन है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप है, चैनल है, उसको जरूर ज्वाइन करें। पेपर आपका बहुत ही इजी था और पेपर का जो लेवल है वो LKG UKG था। बहुत ही आसान पेपर था हिंदी का ये पेपर। और आपने 70 में से कितने नंबर का स्कोर किया, आपका पेपर कैसा हुआ, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।